अब हाँ बस पूछो क्या है जी सर। मोटा भाई वायर पकड़ो तो। नहीं, आज टूरिज्म की हमारी बोर्ड की बैठक थी और टूरिज्म के बोर्ड में एडीबी के प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए निर्णय लिया गया। हाँ भाई ऊपर करना हाथ। कुछ भी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटल है, जैसे परमाणु का होटल है जो बंद पड़ा है, सर उसको आउटसोर्स पर देने की हमने बात की है कि इसको आउटसोर्स पर दे दिया जाए, ताकि टूरिज्म ने जो प्रॉफिट पिछले 2 साल से जो कमाया है, पहले ये 97 करोड़ होता था, फिर 103 करोड़ हुआ पिछले साल, और 78 से 103 करोड़ होता था। तो ये सब बैठकों में हमने चर्चा करके 109 करोड़ कमाया। पहली बार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में आया और ये इसके लिए हमारे जो साथी है, जो वाली जी, इसमें मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने एक और ऐतिहासिक फैसला किया कि जो परचेजिंग होगी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, वो थ्रू फूड एंड सिविल सप्लाई होगी। इस दृष्टिकोण से टूरिज्म की बैठक थी कॉर्पोरेशन की। फिर उसके बाद हमारी हेलीपोर्ट्स कहाँ कहाँ बनने उसके संदर्भ में बैठक थी। और इस दृष्टिकोण से एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन था, उसमें तीनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात पर चर्चा हुई, क्योंकि हमारा जो सरकार का जो प्राइमरी थ्रस्ट है वो कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा करने में। कांगड़ा की तो लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन शिमला के एयरपोर्ट को अगर टूरिज्म को और डेवलप करना तो कैसे आगे बढ़ा जाए, इस दृष्टि से चर्चा की गई। सर, हिमाचल प्रदेश को एडीबी का प्रोजेक्ट मिलना है टूरिज्म का, उसको नहीं, हिमाचल प्रदेश को एडीबी का प्रोजेक्ट मिल गया, उसके का और उसका कार्य हमने शुरू किया है कि जो प्रोजेक्ट में बनने हैं, जैसे नगर कैसल का मैंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया, बाबा बालकनाथ का भी फाउंडेशन स्टोन रखने जाएंगे, उस पर काम तीव्र गति से हो रहा है। सर, जयराम ठाकुर ने आपके 2 मंत्रियों को हटाने की मांग की है। उसका कहना है कि सैनिकों के खिलाफ और देश के खिलाफ बयान दिया है। देखिए, जयराम ठाकुर जी तो जिस दिन यहाँ एक राष्ट्रभक्ति की बात आ रही थी, उस दिन तो वो नाच कर रहे थे, उस दिन तो डांस कर रहे थे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब आप नाचते हो और पूरा देश गम में डूबा हुआ था, राष्ट्रीय शोक था उस दिन, तो वो नाच रहे थे। तो इस प्रकार देशभक्ति उन पर उंगली उठा रहे हैं जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिस विचारधारा ने इस देश को मजबूती प्रदान की। इस देश में 2 प्रधानमंत्री, जिस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दिया, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता। और एक मुख्यमंत्री का हमने बलिदान दिया है, लाखों कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ में बलिदान दिया है। तो इस प्रकार की बात उठाना उनका अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको एक आदत पड़ गई है, मीडिया फीवर हो चुका उनको, और मीडिया के बगैर रह नहीं सकते। तो अनाप शनाप बयानबाजी कर देते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करके वो कभी कुछ किसी नाम से किसी को पुकारने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति को जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस समय जयराम जी को याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के जो संसाधन थे उनको लुटाया है। हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सर, पार्टी ने कार्यक्रम भी स्थगित किए अपने, पर भाजपा का कोई कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा का तो हाथी के हाथ दिखाने की और कुछ और खाने की और। सर, जो धार्मिक शुल्क लगाया गया उसको लेकर भी भाजपा ने कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। इसमें इको टूरिज्म की बात है, जो हिमाचली है उनके लिए कोई शुल्क नहीं। लेकिन जब कोई पार्टी वहाँ रात को करता है तो इको टूरिज्म की तरफ से जो गंद फैला जाता है, तो उसके लिए वो कहीं शुल्क लगा होगा, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। पर शुल्क कोई लगाने की बात किसी भी हिमाचली पर कोई भी इको टूरिज्म की कहीं जाता है, कोई शुल्क नहीं है। कैसे तैयारी है? कोई बात कम्यूटेशन को लेकर देखिए, कम्यूटेशन के मामले में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है और कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की है, और कम्यूटेशन के मामले में उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी जो 40% हम उनको पेंशन एडवांस देते हैं, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, मैं भी जानता हूँ कम्यूटेशन के मामले में, जैसे कि आज तकरीबन 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले फैसला के लिए मेरे पास फाइल आई थी। तो मैं भी सोचता हूँ कि अभी इस पर मेरे को और विचार करने की ज़रूरत है
और विचार करने के बाद फिर कैबिनेट में जाएंगे। लेकिन जो आज कर्मचारी हमारे रिटायर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूरा कंपनसेशन मिले, क्योंकि कंपनसेशन एक इस प्रकार का धन है कि जब वो रिटायर होता है 30-35 साल के बाद सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, तो उसने कुछ बचाया नहीं होता, तो अपने घर में जाकर उसका मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उस पर पैसा खर्च करता है और उसके बाद वो अपना बुढ़ापा का जीवन यापन ठीक करता है। तो बड़ी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की इस विषय पर विचार करने के लिए थोड़ा अभी समय चाहिए। लेकिन मैं कम्युनिकेशंस की जहाँ तक बात है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की, उस पर आगे कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो भी रिटायर हो रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन नहीं काटी जाएगी, उन्हें कोई कम्युनिकेशन। रिटायरमेंट एज बढ़ाने का भी एक सब प्रकार के प्रस्ताव हैं, लेकिन सब पर चर्चा होनी है। कैबिनेट सब कमेटी की बात है, सब प्रकार के प्रस्ताव है और निश्चित तौर पर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इसमें कर्मचारियों के सहयोग से ही आगे बात की जाएगी। और जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी है, हमने तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उनके लाभ हमने सुरक्षित भी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लाभ सुरक्षित नहीं रखने, उनकी कम्युनिकेशंस को भी हमने सुरक्षित रखना है। लेकिन विचार विमर्श सभी कर्मचारी पर होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस दृष्टि से हमारा सोच बनती है और मेरा ये मानना है कि अगर रिटायरमेंट की भी एज बढ़ानी पड़ेगी तो वो भी कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा के बाद ही हम आगे इसमें बढ़ा जा सकता है और किन परिस्थितियों में बढ़ानी आएगी उसकी पूरी प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाने हैं, युवाओं को भी ध्यान में रखना है। तो अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है, जो सब कमेटी ने फैसला किया, अभी कोई मैंने फैसला नहीं किया। लेकिन इस प्रकार हमारे पास कैबिनेट नोट आया, हम आगे आने वाले समय में उसको विचार करेंगे और विचार इस आधार पर किया जाएगा कि जहां रोजगार के अवसर भी कम ना हो और विचार करना नहीं करना है वो भी कैबिनेट ने ही फैसला करना है। तो सर राष्ट्रपति दौरा फाइनल हो गया सर? कोई 5 मई का राष्ट्रपति का दौरा फाइनल है और पर क्या परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से हमें सर प्रधान कमर्शियल व्हीकल्स में आपने जो है के लिए सर डिपार्टमेंट जा रही सर यहाँ से? देखिए डिपार्टमेंट कोई नहीं जा रहा जी। ये जो कारपोरेशन बोर्ड के जो कमीशंस के ऑफिस है उनको भेजने का हमारा है। जैसे विभाग है, विभाग तो सचिवालय राज्य यहाँ तो कैसे जाएगा जी। सर कमर्शियल व्हीकल्स में आपने जो है वो कार बिन के लिए कहा है कि डस्टबिन होना चाहिए। नहीं, वो हमने कहा कि कई बार क्या है, हमारे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में स्वच्छता प्रथम स्थान पर रही है। तो हमने कहा कि जो अभी दुकानदार है वो जो अपना छोटा सा डस्टबिन जरूर रखे और वो वहाँ खाना पीना ताकि वो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान न पहुँचाए। उस दिशा से हमने सबको दिशा निर्देश दिए। सर लगातार सील फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान द्वारा और ये भी कहा जा रहा है। देखिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ। इस संकट की घड़ी में पूरी कांग्रेस कमेटी जो देश के प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो भी आतंकवाद से लड़ने की जरूरत इस देश के इस सरकार को पड़ेगी, हमारी सरकार, हमारे नेता राहुल गांधी जी चट्टान की तरफ खड़े हैं और हम सब लोग इस समय जो पहलगाम में घटना हुई है उससे हमें परिवारों के प्रति भी संवेदनशीलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे, हम हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।